क्यों इस ऋषि की पत्नी राजसूय बिस्तर पर ही मनाना चाहती थी सुहाग रात। दोस्तों, आज आपको सप्तऋषियों में से एक अगस्त्य ऋषि के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी एक संतान हो। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार ऋषि विदर्भ राज्य के राजे के दरबार पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मैं आपकी पुत्री लोपामुद्रा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजा के तो होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इतनी सुंदर और योग्य कन्या का विवाह किसी ऋषि से कैसे कराएं। राजसी सुखों से पलने वाली उनकी पुत्री एक ऋषि के साथ कैसे रह पाएगी। एक तरफ राजा को लोपामुद्रा की चिंता थी, तो दूसरी तरफ उन्हें ये बात भी खाई जा रही थी कि अगर उन्होंने ऋषि अगस्त्य की इच्छा पूरी नहीं की तो वो क्रोध में आकर उन्हें श्राप न देती। दोस्तों, लोपामुद्रा ने जब अपने पिता को इस परेशानी में देखा तो उसने खुद ही ऋषि से शादी के लिए हाँ कह दी, जिसके बाद राजा ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी फूल सी पुत्री का विवाह ऋषि अगस्त्य के साथ करा दिया। ऋषि अगस्त्य जब लोपामुद्रा को लेकर अपने आश्रम आए तो उन्होंने उससे कहा कि अब आपको एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक ऋषि की पत्नी की तरह ही रहना होगा। इसके लिए आपको अपने सारे राजसी वस्त्र, गहने, खान पान सब त्याग कर एक कृषिका की तरह जीवन जीना होगा। लोपामुद्रा ने पति की आज्ञा मानकर ऋषि की बात स्वीकार कर ली और गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर लिए। लोपामुद्रा दिन रात अपने पति की सेवा करने लगी और इस तरह कई महीने बीत गए। एक बार लोपामुद्रा आश्रम के पास नदी में स्नान कर रही थी कि तभी ऋषि अगस्त्य उधर से गुजरे और उनकी नजर उस पर पड़ी। उस समय लोपामुद्रा की खूबसूरती तो मानो जैसे और निखर गई हो। वो इतनी ज्यादा मनमोहक और आकर्षित लग रही थी कि उसे देख ऋषि अगस्त्य का खुद पर काबू रह पाना मुश्किल हो गया था और उनके मन में अपनी पत्नी के संग प्रेम क्रिया की इच्छा पैदा हो गई। उधर गीले वस्त्रों में जब लोपामुद्रा नदी से निकलकर बाहर आई तभी ऋषि अगस्त्य ने उन्हें रोक लिया और अपने मन की बात उन्हें बताई। हर बार की तरह लोपामुद्रा ने अपने पति की ये बात भी मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने ऋषि से कहा, स्वामी, आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपकी इच्छा भी जरूर पूरी करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगस्त्य ऋषि लोपामुद्रा को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त मान ली। शर्त ये थी कि मैं आपके साथ प्रेम क्रिया वैसे ही बिस्तर पर करूंगी जैसे मेरे पहले में थी, यानी कि आपको एक शानदार राजसीय शैया लानी होगी। अगस्त्य ऋषि सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आश्रम में रहने वाले एक तपस्वी के लिए राजसीय शैया का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल था। बहुत सोचने के बाद महर्षि अगस्त्य उस समय के सबसे अमीर राजा इत्वल के दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने राजा को सारी बातें बताई तो राजा मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। उसके बाद राजा इत्वल ने ऋषि का स्वागत सत्कार किया और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। साथ ही उन्होंने ऋषि अगस्त्य को वो हर चीज दी जिसकी उनको जरूरत थी। लोपामुद्रा ने जब देखा उनके पिता ने उनकी शर्त पूरी कर दी है तो वो बहुत खुश हुई। अपने वादे के अनुसार उन्होंने अपने पति ऋषि अगस्त्य के साथ प्रतिक्रिया की, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय उन्हें एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया दृढ़सयु। अब दोस्तों, ये तो हुई ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा के मिलने की बात। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की भी पुत्री थी। राजा ने तो सिर्फ उसे पाला पोसा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ऋषि अगस्त्य जब कन्या की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने तपोबल की शक्ति से एक कन्या जन्मी थी जो अत्यंत गुणवान और सुंदरी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विदर्भ के राजा राणा संतान सुख के लिए तड़प रहे हैं तो उन्होंने वो कन्या राजा रानी को दान में दे दी, जिसका नाम उन्होंने लोपामुद्रा ही रखा। और वह कन्या जब बड़ी हो गई और राजा उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे तो ऋषि अगस्त्य ने आकर उसका हाथ अपने लिए मांग लिया, यानी कि अगस्त्य ऋषि ने अपनी ही पुत्री से विवाह करके अपनी ही संतान पैदा कर ली। है ना हैरानी की बात। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पेज को फॉलो करना ना भूलें।